सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम में आर्टिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्राइंग नहीं है और ना ही टैलेंट है। आर्टिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। रेफरेंसेस ढूंढो, आइडियाज सोचो, कॉम्पोजिशन बनाओ, क्लाइंट से डिस्कशन करो, मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया संभालो, पोर्टफोलियो बनाओ और फिर आर्ट वर्क भी बनाओ। लेकिन आज पहली बार हिस्ट्री में एक टेक्नोलॉजी आई है जो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी नहीं, आर्टिस्ट की फालतू की मेहनत कम कर रही है। और मुझे ये लगता है ये समझने वाले आर्टिस्ट आगे के 10 साल में बहुत आगे निकलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रेणुका आनंद। आई एम एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड ऑथर एंड योर आर्ट मेंटर। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैशन से प्रोफेशन तक का सफर कैसे तय होता है। लेकिन आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे, एआई। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस करेगा या नहीं। वो तो हम जानते हैं कि एआई आ चुका है और उसने आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं किया है। वो डिस्कशन पुराना हो चुका है। आज का सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एआई ने आर्टिस्ट की कितनी सारी बेकार की मेहनत बचा दी है और जो टाइम बच गया है उसका क्या करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि एआई का मतलब है कि कंप्यूटर आर्टवर्क बना रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई की असली पावर कहीं और है। एआई ने आर्टिस्ट का काम नहीं छीना, एआई ने आर्टिस्ट के काम का सबसे रिपीटेटिव और बोरिंग काम कम कर दिया है। और ऑनेस्टली मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि हम आर्टिस्ट बनते हैं क्रिएट करने के लिए, रेफरेंस फोल्डर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं। बट एआई सिर्फ इतना नहीं कर रहा, एआई वो सब कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आज एआई आपको 500 आइडियाज दे सकता है, लेकिन कौन सा आइडिया बेस्ट है ये एआई नहीं बता सकता। वहाँ आर्टिस्ट की एंट्री होती है और यही फ्यूचर का डिफरेंस है। तो अब देखते हैं व्हाट एआई इज एक्चुअली डूइंग। तो आज एआई हेल्प कर सकता है रेफरेंस जनरेशन में, कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन में, कलर कॉम्बिनेशंस में, मूड बोर्ड्स में, कंटेंट प्लानिंग में, सोशल मीडिया कैप्शंस में, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन में, बेसिक मार्केटिंग आइडियाज में। कई बार जो काम पहले घंटों लेता था वो अब मिनट्स में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले पैम्फलेट्स खुद डिज़ाइन करती थी अपनी क्लासेस की मार्केटिंग के लिए, एड्स के लिए, लेकिन उसमें घंटों लग जाते थे और अब वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो सवाल है कि जो घंटे बच गए उनका करना क्या है, यही फ्यूचर डिसाइड करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मैकिन्से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बार बार ये हाईलाइट करती हैं कि एआई सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव और रूटीन टास्क को ऑटोमेट करता है, लेकिन कुछ स्किल्स की वैल्यू बढ़ रही है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन कम्युनिकेशन। नोटिस कीजिए, ये वही चीजें हैं जो ग्रेट आर्टिस्ट को ग्रेट बनाती है। पहले आर्टिस्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, मैं इमेज बना सकता हूँ। आज इमेज जनरेट करना मुश्किल नहीं रहा। तो फ्यूचर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? टेस्ट, विजन, स्टोरी टेलिंग, ओरिजिनलिटी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एआई हजारों ऑप्शंस दे सकता है, बेस्ट ऑप्शन चूज कौन करेगा? आर्टिस्ट। एक फन फैक्ट बताती हूँ, आज दुनिया में कंटेंट की शॉर्टेज नहीं है, अटेंशन की शॉर्टेज है। इमेजेस की शॉर्टेज नहीं है, मीनिंग की शॉर्टेज है। इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज नहीं है, ओरिजिनलिटी की शॉर्टेज है। और स्कार्सिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। एक बहुत ही पावरफुल कोट है, स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। और मुझे लगता है कि एआई के एरा में ये कोट और रेलेवेंट हो गया है। इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शंस सबके पास नहीं है। पहले इक्वेशन सिंपल थी, आर्टिस्ट इज इक्वल टू स्किल। आज इक्वेशन बदल चुकी है, आर्टिस्ट इज इक्वल टू स्किल प्लस क्रिएटिविटी प्लस मार्केटिंग प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस एआई। और जो आर्टिस्ट ये समझ जाएगा वो बहुत फास्ट ग्रो करेगा। तो अब सवाल आता है कि एआई किस टाइप के आर्टिस्ट को रिप्लेस करेगा? सीधी सी बात, जो सिर्फ कॉपी करते हैं, जो सिर्फ ट्रेंड्स रिपीट करते हैं, जो सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं, जो सीखना बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकली ऐसे काम ऑटोमेट करती आई है और एआई भी वही करेगा। अब देखते हैं एआई किस टाइप के आर्टिस्ट को सुपर पावर देगा। जो ओरिजिनल सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टोरीज क्रिएट करते हैं, कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनके लिए एआई एक शॉर्टकट नहीं, मल्टीप्लायर है। मैं ऑनेस्टली एक बात मानती हूँ, अगर हमारे करियर के स्टार्टिंग ईयर्स में हमें आज वाले एआई टूल्स मिल जाते तो शायद हम कुछ चीजें बहुत जल्दी अचीव कर लेते। क्योंकि आर्टिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर क्रिएटिविटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टाइम, विजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और मार्केटिंग। और एआई इन बैरियर्स को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। मुझे लगता है कि एआई ने आर्टिस्ट की वैल्यू कम नहीं की, एआई ने आर्टिस्ट को फ्री किया है। अब सवाल ये है कि आप इस फ्रीडम का क्या करोगे? और जो आर्टिस्ट इस एक्स्ट्रा टाइम को लर्निंग में, क्रिएटिविटी में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, ओरिजिनलिटी में इन्वेस्ट करेगा, वही फ्यूचर क्रिएट करेगा। एआई ने एक्चुअली आर्टिस्ट की डेफिनेशन बदल दी है।
अब सिर्फ आर्ट वर्क बनाना इनफ नहीं है। फ्यूचर का आर्टिस्ट क्रिएटर भी होगा, थिंकर भी होगा, स्टोरी टेलर भी होगा और प्रॉब्लम सॉल्वर भी। लेकिन यहाँ एक और मिथ है जो एआई से भी पुराना है और शायद आर्ट की दुनिया का सबसे डेंजरस मिथ है। लोग कहते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए टैलेंट चाहिए। सच या मिथ? क्यों कुछ टैलेंटेड लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ एवरेज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करते हैं? क्या टैलेंट वाकई सक्सेस डिसाइड करता है या कुछ और? इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्या सिर्फ टैलेंटेड लोग ही आर्टिस्ट बन सकते हैं? तो अगर आप आर्ट, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी और हीलिंग थ्रू आर्ट की इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपकी टैलेंट के बारे में पूरी सोच बदल देंगे। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि एआई ने आपका सबसे ज्यादा कौन सा काम इजी कर दिया है, और अगर आप अभी तक एआई यूज नहीं कर रहे तो किस चीज के लिए यूज करना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।